Great morning, students. Now we are going to learn second poem, An Elementary School Classroom in Islam, written by Stephen Spender. First of all, I will tell you about the poet. Stephen Spender, 1995, was an English poet and an essayist. He left University College Oxford without taking a degree and went to Berlin in 1930. Spender took a keen interest in politics. स्पेंडर का जो इंटरेस्ट था किस में था, पॉलिटिक्स में. एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी सोशलिस्ट एंड ए पैसिफिस्ट, इसलिए उसने अपने आप को डिक्लेयर कर लिया सोशलिस्ट एंड ए पैसिफिस्ट. बुक्स बाय स्पेंडर इंक्लूड पोएम्स ऑफ डेडिकेशन, द एज ऑफ बीइंग, द क्रिएटिव एलिमेंट्स, द स्ट्रगल ऑफ द मॉडर्न एंड एन ऑटोबायोग्राफी, वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड. ये जो हैं इसकी सारी बुक्स हैं स्पेंडर की. पोएम्स ऑफ डेडिकेशन, द स्ट्रगल ऑफ द मॉडर्न, वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड. In an elementary school classroom in Islam, he has concentrated on themes of social injustice and class inequalities. ये जो पोएम है हमारी एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम, इसमें जो थीम है पोइट्स का क्या है, सोशल इनजस्टिस, सामाजिक अन्याय, एंड क्लास इनइक्वालिटीज. Theme of the poem deals with the themes of social injustice and inequalities of a class. The poem is composed in free verse. ये पोएम भी फ्री वर्स कंपोज की गई है, लाइक माई मदर एट 66 की तरह. द पोएम हैज ए सीरियस टोन एंड पोएट यूज वेरियस सोम्बर imageries to compare the underprivileged children with the world they are taught about in the classroom. इसमें पोइट्स ने इस पोएम के अंदर सीरियस टोन एंड यूजिस वेरी सोम्बर इमेजरी, सोम्बर्स होता है फीलिंग्स ऑफ सैडनेस एंड सीरियसनेस, कंपेयर किए टू कंपेयर द अंडर प्रिविलेज होता है जो नीडी चिल्ड्रन है, पुअर चिल्ड्रन है, विद द वर्ल्ड दे आर टॉट अबाउट इन द क्लासरूम. इस पोएम में जो मेटाफर, जो पोएटिक डिवाइस हैं वो यूज किया गया है, मोस्टली मेटाफर्स. इन लाइन्स में इसको यूज किया गया है. गस्टी वेज, फ्यूचर्स पेंटेड विद अ फॉग, सील्ड इन विद अ लीड स्काई, स्टार्स ऑफ वर्ड्स, फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट्स, वियर स्किन पीप थ्रो बाय बोन्स, लेट देयर टंग्स रन नेक्ड इन टू बुक्स, हुज लैंग्वेज इज द सन, श्योर क्रीम वॉल्स. इन लाइन्स में, इन स्टेंजे की इन लाइन्स में पोएट ने पोएटिक जो डिवाइस यूज किया है, मेटाफर्स का यूज किया है, सिमिली का यूज किया है, लाइक रूटलेस वीड्स, लाइक बॉटल बाइट्स ऑन स्टोन्स, दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइक ए कैटाकॉम्स. और इनमें सिमिली का यूज किया गया है. इन दिस पोएम द पोएट वॉइसेस हिज distress for slum children. The face of these poor children show no sign of a warmth and life. The walls of this classroom smell of a sure cream. They bear the names of those. उन जो क्लासरूम की जो वॉल्स हैं वो कैसी हैं, श्योर क्रीम का मतलब फेडेड क्रीम कलर की हैं. और दे bear the names of those who have given donation to build this classroom. और इसमें जो नेम है क्लासरूम की वॉल्स पे, जो नेम प्लेट है वो उन लोगों की है जो कि जिन्होंने डोनेशन देकर इस क्लासरूम को बनाया है. द पिक्चर्स एंड मैप्स हंग ऑन द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम हैव नो मीनिंग फॉर दीज पुअर चिल्ड्रन. जो पिक्चर्स और मैप्स वॉल्स पर, क्लासरूम की वॉल्स पर लगाए गए हैं वो इन पुअर चिल्ड्रन के लिए मीनिंगलेस हैं. दे कैन ओनली अराउज इन दैम टेम्पटेशन, वो सिर्फ इसमें टेम्पटेशन, लालसा पैदा करते हैं. दैट विल लीड दैम टू स्टील. द पोएट अपील्स टू द एजुकेटर्स टू टेक दी चिल्ड्रन आउट ऑफ दीज क्लासेज एंड टू प्लेस वेयर दे कैन बी ट्रूली फ्री. और पोएट से अपील करता है लास्ट स्टेंजे में, किससे, एजुकेटर से, जो इन स्लम चिल्ड्रन में जो पढ़े लिखे इंस्पेक्टर जाते हैं, गवर्नर्स जाते हैं, विजिटर्स जो जाते हैं, उनसे क्या अपील करता है कि टू टेक दी चिल्ड्रन, इन बच्चों को लेके जाओ, आउट ऑफ दीज क्लासेज, इन क्लासों से बाहर, मतलब कि इन स्कूलों से बाहर इन बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए कुछ कदम उठाने चाहिए. किसको, एजुकेटर्स को, गवर्नर्स को, इंस्पेक्टर्स को, एंड टू प्लेस, और उन स्थानों पर लेके जाएं वेयर दे कैन बी ट्रूली फ्री, जहाँ पर ये वास्तव में ही फ्री हों. अबाउट द पोएम,
इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स द क्लासरूम ऑफ अ स्कूल इन इस्लाम। इसमें जो पोएट है स्टीफन स्पेंडर किसको डिस्क्राइब करता है, किस क्लासरूम को, जो कि क्लासरूम में स्लम एरिया में एक एलिमेंट्री स्कूल है। एलिमेंट्री स्कूल होता है प्राइमरी स्कूल, और उस स्कूल का जो क्लासरूम है उसको डिस्क्राइब किया है। ही डील्स विथ थीम ऑफ ए सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटी। द पुअर चिल्ड्रन इन द क्लासरूम आर पेल लुकिंग। जो गरीब बच्चे हैं इस क्लासरूम में पढ़ने वाले, जो एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम में जो पोएम है, उस स्लम में क्लासरूम में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो पेल लुकिंग है, मतलब कि कमज़ोर हैं, पीले पड़े हुए चेहरे हैं। देयर हेयर आर लाइक रूटलेस वीड्स। उनके जो हेयर हैं अनटाइडी हेयर हैं, और अनटाइडी हेयर भी कैसे हैं, रूटलेस वीड्स की तरह, जैसे कि रूटलेस वीड्स हों। वीड्स क्या होता है, द अनवांटेड प्लांट विच आर ग्रोन विद द क्रॉप्स। दे बिलोंग टू द डर्टी वर्ल्ड ऑफ ए क्रैम्ड होल्स। और वो किस में रहते हैं, क्रैम्ड होल्स के डर्टी वर्ल्ड में। देयर फ्यूचर इज डार्क बट अमाइडस्ट देम आर ए फ्यू हु ड्रीम ऑफ एन एस्केप इनटू एन ओपन स्पेस। लेकिन उन बच्चों के बीच भी, जो स्लम चिल्ड्रन हैं उनके बीच में भी कुछ बच्चे ऐसे हैं हु ड्रीम ऑफ एन एस्केप, जो कि सपन लेते हैं किसका, ऑफ एन एस्केप इनटू एन ओपन स्पेस, की यहाँ से बचकर वो एक ओपन स्पेस में जाएं। द पोइट थिंक्स दैट दीज पुअर चिल्ड्रन मस्ट बी टेकन आउट ऑफ देयर डर्टी एंड अनहाइजीनिक कंडीशंस। पोइट सोचता है, क्या सोचता है, कि दीज पुअर चिल्ड्रन मस्ट बी टेकन आउट, इन बच्चों को यहाँ से निकाल लेना चाहिए, ऑफ देयर डर्टी एंड अनहाइजीनिक कंडीशन, क्योंकि यहाँ पर जो स्कूल है, क्लासरूम है, उसकी जो वॉल हैं वो भी गंदी हैं, फेडिड हैं, और जो विदाउट सैनिटेशन वाली जो स्लम है, ना वहाँ पर वाटर सप्लाई अच्छी ढंग से है, ना इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है। तो वहाँ पर जो अनहाइजीनिक कंडीशन है और डर्टी जो कंडीशन है, उससे पोइट चाहता है कि इन बच्चों को मस्ट बी टेकन आउट, यहाँ से इन्हें बाहर ले जाना चाहिए। दे मस्ट ब्रेथ इन फ्रेश एंड ओपन एयर। उन्हें किस में सांस लेनी चाहिए, फ्रेश और ओपन एयर में। ओनली हेल्दी चिल्ड्रन कैन ड्रीम हाई, क्योंकि पोइट्स क्या सोचता है, केवल हेल्दी चिल्ड्रन ही क्या कर सकते हैं, अपने उनके जो ड्रीम है हाई होते हैं और वो हिस्ट्री क्रिएट करते हैं। ओनली हेल्दी चिल्ड्रन कैन ड्रीम हाई, ऊंचे सपने ले सकते हैं, एंड क्रिएट ए हिस्ट्री, और हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं। नाउ आई विल टेल यू अबाउट द डिटेल समरी ऑफ द पोएम An elementary school classroom in a slum, written by Stephen Spender. The poem presents a pathetic picture of a children studying in a school in a slum. इसमें जो पोएट है क्या प्रेजेंट्स करता है इस पोएम में, पैथेटिक पिक्चर, दयनीय स्थिति दिखाता है उन बच्चों की जो कि स्लम स्कूल में पढ़ते हैं। द पोएट इज डीपली मूव्ड बाय द प्लाइट ऑफ द लिटिल चिल्ड्रन। प्लाइट होता कंडीशन, जो लिटिल चिल्ड्रन है, स्लम चिल्ड्रन, उसकी कंडीशन को देखकर पोइट है जो डीपली मूड, बिल्कुल अंदर से मूड हिल जाता है। देयर फेसेज आर पेल एंड लुक लाइफलेस। उनके जो चेहरे हैं बिल्कुल कैसे हैं, पेल हैं और लाइफलेस हैं, निर्जीव, जैसे कि उनके अंदर जान ही नहीं है। देयर डिसऑर्डरली हेयर लुक लाइक रूटलेस वीड्स। उनके जो हेयर हैं अनटाइडी हेयर, डिसऑर्डरली हेयर है जो कैसे हैं, रूटलेस वीड्स की तरह हैं। और वीड्स क्या होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो इन द फील्ड। वन टॉल गर्ल सीट्स विद हर हेड डाउन। एक जो टॉल गर्ल है वो सीट्स बैठी हुई है, हर हेड डाउन, अपना हेड डाउन करके। द पोइट सीज ए थिन बॉय। फिर पोइट्स किसको देखता है, एक थिन बॉय को देखता है। कहाँ देखता है, स्लम क्लासरूम में, जो स्लम में एलिमेंट्री स्कूल है उस क्लासरूम के अंदर। हीज स्मॉल आइज अपीयर लाइक दैट ऑफ ए रैट। उस बच्चे की जो थिन बॉय है उसकी आइज कैसी हैं, रैट जैसी हैं। हीज ग्रोथ इज ब्लॉक्ड। उसकी ग्रोथ ब्लॉक रुक गई है। एज जैसे कि ही हैज़ इनहेरिटेड सम डिजीज ऑफ हिज फादर। जैसे कि उसे अपने फादर से डिजीज है वो इनहेरिट होके मिला। इनहेरिट क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ ए करेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। बट ऑन द लास्ट बेंच देर इज ए स्वीट एंड यंग बॉय। लेकिन लास्ट बेंच पर क्या है कि स्वीट और यंग बॉय है। ही डज नॉट सीम इंटरेस्टेड इन द लेसन। वह भी कैसा, इंटरेस्टेड नहीं प्रतीत होता है लेसन के अंदर। देयर आर चाइल्ड लाइक ड्रीम्स इन हिज आई। लेकिन वहाँ उसकी आंखों में क्या है, बच्चों की तरह ड्रीम्स हैं। ही वांट्स टू एस्केप फ्रॉम द बोरिंग क्लासरूम। बोरिंग क्लासरूम
कैसा है वो, क्योंकि वो फेडेड कलर की जो वॉल्स हैं और शेक्सपियर की जो फ़ोटो है जो कि उनके लिए मीनिंगलेस है, तो उस बोरिंग क्लासरूम से एस्केप करना चाहता है। क्लाइम द ट्रीज पे चढ़ना चाहता है एंड प्ले लाइक स्क्वेरल, और स्क्वेरल जो गिलहरी होती है पेड़ पर, उसका रूम होता है ट्री पे, और उसकी तरह प्ले करना चाहता था कि वो ट्री पर इधर उधर घूमती रहे, जैसे स्क्वेरल घूमती है ऐसे ही वो बच्चा लास्ट बेंच वाला भी जो स्वीट और यंग है वह भी क्या करना चाहता है, स्क्वेरल की तरह बोरिंग क्लासरूम से बच के बाहर जाना चाहता है। द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम आर फेडेड क्रीम कलर्ड, जो क्लासरूम की वॉल्स हैं वो कैसी हैं, फेडेड क्रीम कलर की हैं। ऑन दीज वॉल्स देयर आर पेंटेड नेम्स ऑफ द डोनर, और उन वॉल्स पे भी क्या है, डोनर्स के नेम पेंट हुए हैं, मतलब कि नेम प्लेट है जो डोनर्स की लिखी हुई है भी, इस डोनर्स ने इस नाम के पर्सन ने इसको बनवाया है। द पोएट आल्सो सीज ए पिक्चर ऑफ शेक्सपियर एंड क्लियर क्लाउडलेस स्काई इन द मॉर्निंग, वहाँ जो पोएट क्या देखता है, शेक्सपियर की पिक्चर है और क्लाउडलेस स्काई की पिक्चर है। देयर इज़ द मैप ऑफ द वर्ल्ड आल्सो, इट शोज ब्यूटीफुल हिल्स एंड वैलीज, इट शोज द मेजर सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, बट देयर इज नो मेंशन ऑफ द स्लम पुअर कंट्री साइड एंड द मिजरेबल चिल्ड्रन, लेकिन उस मैप के अंदर उन स्लम्स एरिए को, वो जो पुअर कंट्री साइड जो बेचारे गरीब देहात में रहते हैं उनको, और जो मिजरेबल चिल्ड्रन हैं उन बच्चों को उस मैप के अंदर मेंशन नहीं किया गया है। फॉर द पुअर स्कूल चिल्ड्रन द वर्ल्ड नॉट व्हाट इज़ नो सोन इन द मैप, और उन पुअर स्कूल चिल्ड्रन के लिए वर्ल्ड वो नहीं है जो कि उस मैप में दिखाया गया है। देयर वर्ल्ड इज लिमिटेड, उनका जो वर्ल्ड है क्या है, वो लिमिटेड है। टू व्हाट दे कैन सी आउट ऑफ द क्लासरूम विंडो, उनके लिए वो है लिमिटेड, क्यों है वो, क्योंकि उनकी जो क्लासरूम की विंडो है उससे जो वो बाहर देख सकते हैं उसी को वो अपना वर्ल्ड मानते हैं। देयर वर्ल्ड इज नॉट सनी, उनके वर्ल्ड में सनी मतलब सूर्य का प्रकाश नहीं, क्योंकि वहाँ जो नैरो स्ट्रीट्स हैं स्लम एरिया की, वहाँ सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुँचता, इसलिए उनका वर्ल्ड क्या है, नॉट सनी, मतलब कि सन की तरह है, ब्राइटनेस नहीं है वहाँ पे। इट इज़ डार्क एंड विद द फॉग ऑफ पॉवर्टी एंड पेन, वहाँ जो है क्या है, अंधेरा है, किसका, विद द फॉग ऑफ पॉवर्टी एंड पेन का, गरीबी और दुखों का। फ्रॉम देयर स्लम ओनली डल एंड रियर स्काई कैन बी सीन, जो स्लम है, स्लम में जो एलिमेंट्री स्कूल है और एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम में जो विंडो है उस विंडो से वो सिर्फ क्या देखते हैं, डल एंड ड्रियर स्काई, विच इज़ फार फ्रॉम द रिवर सीज एंड लर्निंग, जो कि रिवर से, सीज से और लर्निंग से काफ़ी दूर है। इट इज़ हार्ड टू शो दीज पुअर चिल्ड्रन द पिक्चर ऑफ शेक्सपियर एंड द मैप ऑफ द वर्ल्ड, इट इज़ हार्ड टू शो दीज पुअर चिल्ड्रन, ये बड़ा मुश्किल है इन बच्चों को दिखाना शेक्सपियर की पिक्चर और मैप का वर्ल्ड। द पिक्चर ऑफ शेक्सपियर मीन्स नथिंग टू देम, जो शेक्सपियर की पिक्चर है वो उनके लिए क्या है, मीनिंगलेस है, नथिंग, कुछ नहीं है। द मैप ऑफ द वर्ल्ड इज आल्सो मीनिंगलेस टू देम, और जो वर्ल्ड का जो मैप है जहाँ शिप्स और सिटीज़ वगैरह जो दिखाए गए हैं, ओशियंस हैं, सीज हैं, ठीक है, लैंड्स हैं, रिवर्स हैं, वो सारी क्या हैं, उनके लिए मीनिंगलेस हैं। दिस मैप डज नॉट शो देयर नैरो एंड डर्टी लेन्स, क्योंकि उस मैप के अंदर उनकी जो नैरो डर्टी लेन्स हैं स्लम एरिया की वो नहीं दिखाई गई। द वर्ल्ड ऑफ रिच एंड द पावरफुल लैंड हैज़ मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स लाइक शिप्स, सनशाइन एंड लव, उस वर्ल्ड में क्या दिखाया गया है, रिच एंड पावरफुल लैंड, जो अच्छी और पावरफुल लैंड है वही दिखाई गई है, ब्यूटीफुल थिंग्स दिखाई गई हैं लाइक शिप्स है, सनशाइन एंड लव। द पुअर चिल्ड्रन विल बी टेम्प्टेड इन वैन टू स्टील दिस थिंग्स, और पुअर चिल्ड्रन के लिए क्या होगा, ये वैन व्यर्थ में होगा, टू स्टील दिस थिंग, इन चीज़ों को स्टील करना। दे आर अंडर नरिश्ड, क्योंकि वो अंडर नरिश्ड हैं, कुपोषण के शिकार हैं, वो उनका नरिशमेंट नहीं हुआ है। एंड अनप्रोटेक्टेड, और वो अनप्रोटेक्टेड भी हैं। अगेंस्ट कोल्ड देयर बोन सीम्स टू पीप थ्रू देयर स्किन, उनकी जो हड्डियाँ हैं बिल्कुल कैसी हैं, टू पीप थ्रू देयर स्किन, जो उनकी हड्डी हैं उनको ऐसी प्रतीत होती है जैसे कि वो स्किन से बाहर आ जाएंगी, बिल्कुल बाहर दिखाई दे, जैसे स्किन इतनी पतली है उनकी कि वहाँ से जो बोन है अंदर का जो रिब केज है चेस्ट से, वो अलग अलग बिल्कुल साफ दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि वो अंडर नरिश्ड हैं, वो कुपोषण के शिकार हैं, ना उनके अच्छी तरह पालन पोषण हुआ है, ना वो हेल्दी चिल्ड्रन हैं, ना उनकी कोई प्रोटेक्शन है, इसलिए जो उनकी स्किन से है जो बोन्स हैं वो दिखाई देती हैं। दे हैव टू स्पेंड देयर लाइव्स इन देयर नैरो स्ट्रीट्स एंड क्राउडेड हट्स, उन्होंने उनकी जो लाइफ है वो उन नैरो स्ट्रीट्स में, क्योंकि जो स्लम एरिया में स्ट्रीट कैसी होती हैं, नैरो होती हैं,
एंड क्राउडेड हट्स, और बहुत सारी हट्स होती हैं, भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है स्लम एरिया। इसलिए जो उनकी जो लाइफ है, कंडीशन है, जो बहुत ज़्यादा कैसी है, अनहाइजीनिक कंडीशन है। द पोइट सेज दैट ऑल द गवर्नर्स, टीचर्स एंड अदर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हैव अ ड्यूटी टूवर्ड दिस स्लम चिल्ड्रन। पोइट्स क्या कहता है लास्ट में, ऑल द गवर्नर्स, जो सभी जो नेता हैं, गवर्निंग बॉडीज हैं, सरकारी जो कर्मचारी हैं, टीचर्स हैं, एंड अदर रिस्पॉन्सिबल जो सिटीजन्स हैं, हैव अ ड्यूटी, उनकी एक कर्तव्य है, ड्यूटी है, टूवर्ड्स किसके प्रति, स्लम चिल्ड्रन के प्रति। इफ़ दे डोंट हेल्प दीज पुअर चिल्ड्रन देयर वर्ल्ड विल रिमेन डार्क एंड अनफुलफिल्ड। अगर वो उनकी हेल्प नहीं करेंगे तो देयर वर्ल्ड, उनका जो संसार है कैसा हो जाएगा, डार्क एंड अनफुलफिल्ड। द वर्ल्ड ऑफ द रिच एंड द वर्ल्ड ऑफ दीज पुअर चिल्ड्रन आर टू डिफरेंट वर्ल्ड्स, दोनों हैं जो डिफरेंट हैं, वर्ल्ड ऑफ द रिच एंड वर्ल्ड ऑफ दीज पुअर चिल्ड्रन। दे हैव टू बी एब्रिज्ड, और उनके अंदर क्या है, तालमेल बैठाना है, ठीक है। एनीथिंग दैट बाइंड्स एंड प्रिवेंट्स द प्रोग्रेस ऑफ दीज चिल्ड्रन हैज़ टू बी रिमूव्ड। कोई भी चीज़ जो इनको बांध के रखती है और इसको बचाती है, किसको, प्रोग्रेस को, किसकी प्रोग्रेस को, स्लम चिल्ड्रन की, हैज़ टू बी रिमूव्ड, उसको रिमूव कर देना चाहिए। जो भी चीज़ जो इनको बांध के रखती है या इनकी प्रोग्रेस को आगे बढ़ने से रोकती है इन स्लम चिल्ड्रन के बच्चों की, उन सभी चीज़ों को रिमूव कर देना चाहिए। द डार्क क्लासरूम ऑफ दीज चिल्ड्रन एंड देयर हर्ट्स एरिया, द डार्क क्लासरूम ऑफ द चिल्ड्रन एंड देयर हर्ट्स एरिया क्लोजिंग ऑन दैम लाइक ए टॉम्स। जो डार्क क्लासरूम है इन बच्चों के और इनके जो हर्ट्स एरिया है, वो इनका जो जीवन है एक जगह बंद कर देते हैं, एक टॉम्ब की तरह, गुम्बद की तरह, ठीक है। ओनली डेड पर्सन कैन लिव इन दीज टॉम्ब्स, केवल जो मरे हुए व्यक्ति हैं, डेड पर्सन ही इन टॉम्ब्स में, इन कब्रों में जीवित रह सकते हैं। दीज पुअर चिल्ड्रन शुड आल्सो बी एबल टू सी द ग्रीन फील्ड्स, ये पुअर चिल्ड्रन भी शुड आल्सो बी एबल टू सी द ग्रीन फील्ड्स, इनको भी ग्रीन फील्ड्स में देखना चाहिए, जाना चाहिए। रन ऑन गोल्डन सैंड्स ऑन द सी शोर, और समुद्र के किनारे जो गोल्डन सैंड्स है उस पर इन्हें दौड़ना चाहिए। एंड रीड बुक्स विद कीन इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट लेकर, अत्यधिक इंटरेस्ट लेकर बुक्स भी पढ़नी चाहिए। मतलब कि दीज पुअर चिल्ड्रन शुड आल्सो बी एबल टू, ये बच्चे भी इतने एबल होने चाहिए कि ये भी क्या करें, टू सी द ग्रीन फील्ड्स को देखें। एंड रन ऑन द गोल्डन सैंड्स ऑन द सी शोर, और सी शोर पर जो गोल्डन सैंड है, सुनहरा जो रेत है, उसमें दौड़े खुशी से। एंड रीड बुक्स, और बुक्स पढ़ें किसके साथ, कीन इंटरेस्ट के साथ, कीन मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले गए। In the end, the poet says that only those people create history whose growth is healthy and who have the warmth and strength of the sun in them। और एंड में पोइट्स क्या कहना चाहता है, किसको कहना चाहता है, उन गवर्नर्स को, उन टीचर्स को, उन विजिटर्स को जो कि इन स्लम एरिया में जाते हैं, प्रॉमिस करते हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, उनसे ये कहना चाहता है कि इन बच्चों की लाइफ को भी चेंज किया जाए, मतलब कि इनकी लाइफ के को सुधारा जाए। और यही कहता है कि ओनली दोज पीपल क्रिएट हिस्ट्री, वही लोग हिस्ट्री क्रिएट करते हैं जिनकी ग्रोथ कैसी होती है, हेल्दी होती है। क्योंकि ये बच्चे कैसे हैं, अनहेल्दी हैं, अंडर नरिश्ड हैं। इसलिए क्या चाहता है पोइट कि इन बच्चों को भी वहाँ से बाहर निकाला जाए, ग्रीन फील्ड्स में ले जाया जाए, गोल्डन सैंड पर ये घूमें और बुक्स को इंटरेस्ट के साथ पढ़ें। और वही बच्चे हिस्ट्री क्रिएट करते हैं जिनकी ग्रोथ कैसी होती है, हेल्दी होती है। एंड हु हैव द वार्मथ एंड स्ट्रेंथ ऑफ द सन इन देम, और उनमें ही सूर्य जैसी ताकत और गर्माहट होती है। वही बच्चे हिस्ट्री, जैसे सूर्य अलग चमकता है अपने प्रकाश से सबको प्रकाशित करता है, उसी तरह वही बच्चे जो कि हेल्दी हैं वही सूर्य की तरह चमक सकते हैं, अपने पावर को, अपनी स्ट्रेंथ को दिखा सकते हैं और हिस्ट्री को क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए पोएट चाहता है कि इन पुअर स्लम चिल्ड्रन की कंडीशन को भी सुधारा जाए, इनको भी हेल्दी पर्सन बनाया जाए, ताकि ये बच्चे भी किन इंटरेस्ट के साथ बुक्स को पढ़ें और हिस्ट्री क्रिएट करें। मेन पॉइंट्स ऑफ द पोएम। The poet sees some children sitting in an elementary school classroom in a slum. These children have pale faces and untidy hair. A tall girl is sitting with her head waved down. There is a boy who looks as thin as paper. इसमें जो पोइट्स है कंपैरिजन करता है एक बॉय की किससे, पेपर से। ही हैज़ वेरी स्मॉल टेरिफाइड आइज लाइक दोज ऑफ रैट। उस पेपर स्विमिंग बच्चे की जो आइज हैं कैसी हैं,
रेट की तरह। देयर इज अनदर वन हु हैज़ स्टंट बॉडी विद ट्विस्टेड बोन, एक अनदर बॉय है हु हैज़ स्टंटेड बॉडी है जिसकी ट्विस्टेड बोन मुड़ी हुई हड्डियां हैं। ए लिटिल स्वीट चाइल्ड रिमेन्स अननोटिस्ड एट द बैक ऑफ द डिम क्लास, एक दूसरा अदर बच्चा है लिटिल स्वीट चाइल्ड जो कि बैक बेंचेज पर बैठा हुआ है। ही सीम्स टू बी लॉस्ट इन हिज ड्रीम्स, वो ऐसा दिखता है जैसे कि ड्रीम्स सपनों में खोया हुआ है। देर आर सम पिक्चर्स एंड ए मैप ऑफ वर्ल्ड हंग ऑन द वॉल, वहाँ जो स्लम एरिया में एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम है उसकी वॉल पर पिक्चर्स हैं बहुत सारी, उसमें है मैप ऑफ द वर्ल्ड भी है। देयर आर आल्सो द नेम्स ऑफ दोज हु गेव डोनेशन टू बिल्ड दिस रूम, वहाँ उन पर्सनस के नेम्स हैं जो कि जिन्होंने डोनेशन देकर इस रूम को इन रूमों को बनवाया है। ऑन द वॉल देयर इज ए पिक्चर ऑफ शेक्सपियर्स बस्ट, बस्ट होता है जिसमें शोल्डर नेक और हेड होता है, मतलब कि पासपोर्ट साइज फ़ोटो, शेक्सपियर का पासपोर्ट साइज जो है वो फ़ोटो पिक्चर है। अनदर ऑफ ए कैथेड्रल डोम है कि गिरजाघर का गुम्बद है। अनदर ऑफ क्लाउडलेस डाउन, बादलों रहित उगते हुए सूर्य की फ़ोटो है। एंड स्टिल अनदर ऑफ ए फ्लावरी वैली, और दूसरी जो है फ्लावरी वैली है, फूलों की घाटी है। द पोएट सेज दैट दीज पिक्चर्स एंड द मैप लुक आउट ऑफ प्लेस इन दिस क्लासरूम, दे कैन ओनली टेम्प्ट द लिटिल चिल्ड्रन टू स्टील। क्लासरूम में जो पिक्चर्स और मैप हैं लुक आउट ऑफ प्लेस इन दिस क्लासरूम, इस क्लासरूम से बाहर कर देने चाहिए। पोइट ये कहता है कि जो पिक्चर है शेक्सपियर्स बस्ट, कैथेड्रल डोम, क्लाउडलेस डाउन, ये सारी पिक्चर्स हैं जो क्लासरूम से बाहर कर देनी चाहिए क्योंकि दे कैन ओनली टेम्प्ट, ये सिर्फ इन लिटिल पुअर चिल्ड्रंस को क्या करती हैं, टेम्पटेशन करती हैं, लालायित करती हैं टू स्टील करने के लिए। द मैप शोज द वर्ल्ड बट द वर्ल्ड ऑफ दीज पुअर चिल्ड्रन इज वेरी डिफरेंट, देयर वर्ल्ड इज ओनली वट दे कैन सी फ्रॉम द विंडोज ऑफ द क्लासरूम। इन जो पुअर स्लम चिल्ड्रन का जो वर्ल्ड है वो क्या है कि इनकी जो क्लासरूम की विंडोज हैं वहाँ से जो दिखाई देता है वो ही इनका वर्ल्ड है। थ्रू दीज विंडोज, इन विंडोज से दे कैन सी ओनली ए फॉगी स्ट्रीट, सिर्फ वो वहाँ से क्या देखते हैं क्लासरूम से, जो एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम है उसकी विंडोज से क्या दिखाई देता है, फॉगी स्ट्रीट अंडर ए डल स्काई, भी ऊपर जो आसमान है वो धुंधला आसमान है और उसके नीचे क्या है, कोहरे से ढकी हुई स्ट्रीट है। इट इज़ द ओनली फ्यूचर दे कैन इमेजिन फॉर देमसेल्व्स, सो इन प्लेस ऑफ द मैप्स ऑफ द वर्ल्ड देयर शुड बी ओनली द पिक्चर ऑफ बिग स्लम ऑन दीज वॉल्स। इसलिए पोइट ये चाहता है कि जो मैप, वर्ल्ड का जो मैप है, शेक्सपियर की जो फ़ोटो है, इनकी जगह क्या लगाया जाए, पिक्चर्स ऑफ बिग स्लम, बड़ी स्लम्स की इन दीवारों पर पिक्चर्स लगाई जाए। द पोएट कॉल्स अपॉन द स्कूल गवर्नर्स, इंस्पेक्टर्स एंड आल्सो दोज हु कम टू विजिट दिस स्कूल्स, इसलिए पोएट इनसे, गवर्नर से, इंस्पेक्टर से और जो विजिटर स्कूल में विजिटर्स आते हैं उनसे कहता है, ही आस्क्स देम टू टेक स्टेप, कि उन्हें स्टेप लेने चाहिए, बाय विच द चिल्ड्रन कैन बी टेकन आउट ऑफ द स्लम, ताकि इन बच्चों को, इन स्लम चिल्ड्रंस को इन स्लम से बाहर निकाला जा सके, मतलब कि यहाँ से ओपन फील्ड में इनको भी पढ़ने के अच्छे अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए अच्छे स्कूल्स में। दीज चिल्ड्रन लिव ऑल देयर लाइफ इन ए शॉर्ट ऑफ कैटाकॉम्ब, इन बच्चों का जो जीवन है, इनकी जो पूरी लाइफ है वो कैटाकॉम्ब, कब्र, जो कब्र के समान जो हट्स हैं, स्लम्स हैं, उनमें स्पेंड हो जाती है। दे शुड बी टेकन आउट फ्रॉम देयर, उन्हें यहाँ से ले जाना चाहिए, एंड टेकन टू प्लेसेस, उन स्थानों पर वेयर दे कैन नॉट ओनली रीड फ्रॉम देयर बुक्स, जहाँ वो न केवल अपनी बुक से पढ़ सकते हों बट आल्सो प्ले इन द ग्रीन फील्ड्स, ग्रीन ओपन फील्ड्स में प्ले भी करें, एंड ऑन द गोल्डन सैंड, और गोल्डन सैंड जो है सी शोर के नज़दीक जो सुनहरा रेत है उस पर वो रनिंग करें और प्लेइंग करें। द पोइट सेज दैट हिस्ट्री ऑलवेज बिलोंग्स टू दोज नेशंस, पोइट्स कहता है लास्ट में, हिस्ट्री ऑलवेज बिलोंग्स टू, हिस्ट्री जो इतिहास बनाते हैं, बिलोंग्स टू दोज नेशंस वेयर द चिल्ड्रन कैन लिव ए जॉयफुल लाइफ, उन्हीं राष्ट्रों का इतिहास बनता है जिनके बच्चे कैन लिव ए जॉयफुल लाइफ जीते हैं, एंड एंजॉय ऑल द ब्लेसिंग दैट कैन बी हैड अंडर देयर सन, और वो लाइफ को एंजॉय करते हैं, और ऑल द ब्लेसिंग्स, वो सारे वरदान उनके पास होते हैं, दैट कैन बी हैड अंडर द सन, जो सन के नीचे रहकर वो ले सकते हैं। मतलब कि मीनिंग क्या है इसका, कि सन जैसे अपने प्रकाश से सभी चीज़ों को लाइट अप करता है, प्रकाशित करता है, उसी तरह वो बच्चे जो हेल्दी बच्चे होते हैं, हेल्दी
और कंफर्टेबल लाइफ जीते हैं वही बच्चे हिस्ट्री क्रिएट करते हैं। तो पोएट्स वांट्स टू अपील द पीपल ऑफ रिच पीपल to take step away from these slum children to take out from there. In the last, students, you should learn the summary and write the summary in your notebook. Thank you.